हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके रिमेनिंग मेथड्स जो रह चुके हैं। तो उसका सेकंड मेथड जो है वो हमारा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर हमने गुडविल कैलकुलेट करना हो तो गुडविल को कैलकुलेट करने का हमारा क्या फॉर्मूला होता है। फर्स्ट है, गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स को नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी गुडविल की। अब बात फिर आ जाती है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसको कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एंड वेट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। अब हमारा थर्ड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर हमने गुडविल इस मेथड के थ्रू कैलकुलेट करनी है तो उसको कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। अब बात फिर आ जाती है कि सुपर प्रॉफिट्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब बात फिर आती है, आपको पता होना चाहिए, आप कहेंगे कि सर नॉर्मल प्रॉफिट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो हमारे पास फोर्थ मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारा फर्स्ट मेथड आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इस मेथड के थ्रू अगर हमने गुडविल कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इस मेथड को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल देखिए, इफ सुपर प्रॉफिट इज ₹30,000 एंड द नॉर्मल रेट इज 10%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। और अभी हमने देखा कि गुडविल का फॉर्मूला क्या था, सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब सुपर प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30,000 मल्टीप्लाई 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10। तो हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई 3 लाख। अब सेकंड हमारा जो मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसको कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। अब वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस हमारी कैसे कैलकुलेट होगी, उसके लिए फॉर्मूला है एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कैसे कैलकुलेट होती है, टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। और अब हमने गुडविल निकालनी है तो गुडविल को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या कहता है, अ फर्म हैज़ टोटल एसेट्स वर्थ ₹5 लाख। फर्म के पास टोटल एसेट्स है 5 लाख के और फर्म की लाइबिलिटीज़ कितनी है ₹1 लाख। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 10%। कहता है कि जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है। द एक्चुअल प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म अमाउंट्स टू ₹60,000। जो फर्म एक्चुअल प्रॉफिट्स अर्न कर रही है उसकी वैल्यू है 55,000। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड सेकेंड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हम पहले सॉल्व करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू। अब उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालनी पड़ेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। अब एसेट्स कितने हमारे पास 5 लाख और लाइबिलिटीज़ कितनी है 1 लाख। तो हमारे 5 लाख माइनस 1 लाख तो कितनी वैल्यू आ गई 4 लाख। अब नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट्स को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हमने निकाल लिया, वो कितनी है 4 लाख। उसके ऊपर हमने 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगा दिया तो हमारे पास 40,000 आ गए नॉर्मल प्रॉफिट्स। एक्चुअल प्रॉफिट्स हमारे पास गिवन है 55,000। तो सुपर प्रॉफिट्स निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा, एक्चुअल प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। एक्चुअल प्रॉफिट्स अभी हमें गिवन है 55,000 और नॉर्मल प्रॉफिट्स हमारे अभी निकालने हैं वो है 40,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास 15
1000। अब गुडविल आएगी। गुडविल का फॉर्मूला क्या था? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब सुपर प्रॉफिट कितना हमारे पास? 15,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 10। तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई? 1,50,000। अब सेकंड मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर हमने गुडविल इस मेथड्स के थ्रू निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास? हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस में हमारा फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 10। तो एवरेज प्रॉफिट कितना था? 60,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 10। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आ गई? 6 लाख। और गुडविल का फॉर्मूला क्या था? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है? 6 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी निकाली अभी हमने? 4 लाख। और हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई? 2 लाख। तो ये सारे हमारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम निकाल सकते हैं कि गुडविल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब मैंने इस वीडियो के साथ साथ आपको एक असाइनमेंट भी बनाई है, तो आप उन असाइनमेंट्स में देखो कैसे हम गुडविल को सॉल्व करेंगे। उन असाइनमेंट को सॉल्व करके उसके आंसर्स निकालो। होप आप लोगों के आंसर्स जो है वो निकल आएंगे। और अगर आपको कोई डाउट आता है उस असाइनमेंट्स में तो आप मेरे से कभी भी डिस्कस कर सकते हो।